Hello students, in this video we will discuss about three topics. First one is the transpose of a matrix and their properties, जिसको हम A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड सेकेंड वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू अगर ए आ जाता है तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं. एंड थर्ड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए के इक्वल आ जाए. ठीक है, तो वन बाय वन इन डेफिनेशंस को हम क्लियर करेंगे. So let's start with the definition of transpose of a matrix. The definition: if A is a matrix Aij of order myn be a matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called transpose of A. That means what? कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर हमें उसका ट्रांसपोर्ट फाइंड आउट करना है तो सिंपली हमें क्या काम करना है कि जो भी मैट्रिक्स ए है उसमें जो भी नंबर ऑफ रोज हैं उसको नंबर ऑफ कॉलम से आप इंटरचेंज कर दीजिए. दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे. तो सिंपली ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए आप एक काम करेंगे, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे. रोज की जगह पर कॉलम आ जाएंगे और कॉलम्स की जगह पर रोज आ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ए डैश इज इक्वल टू ए जे आई, जो मैट्रिक्स था वो ए आई जे की फॉर्म में होता है. जो जनरल मैट्रिक्स होती है वो ए आई जे की फॉर्म में होती है, लेकिन जो उसका ट्रांसपोज निकल कर आता है तो वो ए जे आई आता है. यानी कि आई की प्लेस पर जे हो जाता है और जे की प्लेस पर आई, यानी कि रोज़ की प्लेस पर कॉलम, कॉलम की प्लेस पर रोज़. तो रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे. इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं. तो मैंने एक मैट्रिक्स ए ले ली है. ए जो मैट्रिक्स है वो 3/2 ऑर्डर की है. इसमें 3 रोज 1 2 3 एंड 2 कॉलम्स हैं. एंड हमें ए का डैश निकालना है, यानी कि ए डैश यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए. हम इसको ए टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए. तो सिंपली एक काम करना है आपको कि जो भी रोज़ हैं, रोज़ क्या है 2 और 3, तो 2 और 3 को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे. सेकेंड रो है -4 एंड 5, तो इसको हम सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे -4 एंड 5. थर्ड रो है 6 एंड 7, तो यहाँ पर थर्ड कॉलम बन गई 6 एंड 7. तो ये 2/3 हम देख सकते हैं, यहाँ पर 2 रोज हो गई हैं और 3 कॉलम्स. तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर भी चेंज हो जाता है. अगर ऑर्डर MYN है तो ट्रांसपोज का ऑर्डर NYM हो जाता है. ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. तो ट्रांसपोज की, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. प्रॉपर्टीज़ कैसे कि अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं और उसका अगेन ट्रांसपोज निकालूं तो वो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के इक्वल आती है. ठीक है, तो सिंपली इसको जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उससे क्लियर करते जाएंगे. तो आपको सिंपली एक काम करना है, क्या ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रोज़ को हम कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं. तो मैंने क्या निकाला, मैंने यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ ए निकाला. अब मैंने फिर से ट्रांसपोज ऑफ ए निकाला, तो कॉलम्स जो हो गई अब रो में चेंज हो गए. इसका मतलब ये फिर से मुझे ए ही मिल जाएगा. तो इसको हम क्वेश्चन से क्लियर कर लेंगे. सेकेंड प्रॉपर्टी आती है कि अगर के ए होल का ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ के ए, तो के इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा. दैट मीन्स कोई भी एक कांस्टेंट, के यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लिया है तो कांस्टेंट को हम कॉमन निकाल के बाहर ले सकते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी. तो इसको भी हम वेरीफाई कर लेंगे, हम एक क्वेश्चन करके इसको भी वेरीफाई कर लेंगे. कुछ नहीं करना है, आपको दो मैट्रिक्स लेनी है, मैट्रिक्स ए, आपको ए मैट्रिक्स और मैट्रिक्स बी, इन दोनों मैट्रिक्स को, जो भी टू मैट्रिक्सेस हैं उनको हमें ऐड करना है. ऐड करने के बाद जो भी मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है. ठीक है, और उसके बाद हमें ए
मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है और दोनों को ऐड कर देना है, तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आती हैं। तो यही इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स अगर हम दो मैट्रिसेस के सम का ट्रांसपोज निकालें और हम उन दोनों मैट्रिसेस के ट्रांसपोज का सम कर दें तो वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल आती हैं। एंड जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको थोड़ा केयरफुली पढ़ेंगे, इसका काफ़ी यूज़ आता है कि अगर ए और बी की मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई, और जो भी मल्टीप्लाई करके हमें मैट्रिक्स मिलेगी उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, वो इक्वल होता है ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए के। ठीक है, तो इसको केयरफुली आप लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपनी सेकंड डेफिनेशन की तरफ, जो कि है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पर हम दो तरह की और मैट्रिक्स पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए यानी कि कोई जनरल मैट्रिक्स है AIJ के फॉर्म में, इज सेड टू बी सिमेट्रिक। वो सिमेट्रिक तभी होगी जब ट्रांसपोज ऑफ ए उसी ए के इक्वल आ जाए। सिंपली कुछ नहीं करना है हमें, फिर से यहाँ पे ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद वही सेम मैट्रिक्स हमें मिल जाए जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज फाइंड किया है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि AIJ इज इक्वल टू AJI। तो यहाँ पर AIJ इज इक्वल टू AJI हो जाएगा। जनरली अगर हम देखें, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है, कोई एक मैट्रिक्स है, उसके ये एलिमेंट्स हैं। अगर मुझे ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करना है, ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करने का मतलब है कि मुझे रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। तो जो रो है उसको कॉलम बना देना है। तो √3, 2 एंड 3 ये फर्स्ट रो है, तो इसकी फर्स्ट कॉलम बन गई √3, 2 एंड 3। सेकेंड रो 2, 4, -1, सेकेंड कॉलम बन गया 2, 4, -1। इसकी थर्ड रो, इसका थर्ड कॉलम बन गया 3, -1, 1। ठीक है, तो ये जो मुझे ए डैश मिल जाएगा इस तरह से, इसको हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए। और फिर से अगर देखें तो ये और ये दोनों इक्वल ही आ गए हैं एक तरह से। ठीक है, तो मैंने इज इक्वल टू ए लिख दिया है, तो यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए आ गया। दैट मीन्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बस केवल इतना ही था कि आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालें और फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नेम से ही क्लियर है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब सिमिलर, सिमिलर यानी कि बिल्कुल एक जैसा, कि अगर हमने उसके ट्रांसपोज लिया, उसको उल्टा भी किया तो फिर से वो पहले जैसा आ गया, और उसको अगर हम 2 बार उल्टा कर देंगे तो फिर से वो सीधा हो जाएगा। दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। तो हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक में बस कुछ नहीं करना है कि ए का ट्रांसपोज जो अगर हम फाइंड करेंगे वो -a अगर आ जाएगा तो उसको हम कह देंगे सिंपली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यहाँ पर ए। कैसे, डेफिनेशन से देखते हैं। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू AIJ एक जनरल मैट्रिक्स मैंने ले ली है, सेट टू बी सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक तभी होगी जब A का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू -a आ जाए। कोई भी मैट्रिक्स है उसका मैंने ट्रांसपोज फाइंड किया और वो -a के इक्वल आ जाए। इसको हम क्वेश्चन से वेरीफाई भी करेंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि AJI जो होगा वो यहाँ पर माइनस, क्योंकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो भी होती है उसका अगर हम जनरल एलिमेंट लें तो वो AJI रहता है। इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया A। ठीक है, अब मुझे वेरीफाई करना है कि A का ट्रांसपोज जो होगा -a होगा। तो मैंने A ले लिया है, A का मैंने एक ट्रांसपोज फाइंड किया। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे कि इसका फर्स्ट रो इसकी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, इसकी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी, और इसकी थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी, यानी कि रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो मुझे मिला है, यहाँ से ये मैट्रिक्स मुझे मिली। इसके बाद मैंने इसमें से माइनस का साइन कॉमन लिया। तो माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो सारे साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, वो मुझे ये मिले और ये फिर से इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। दैट मीन्स ए के इक्वल आ गया है। तो यहाँ से मैंने ए का ट्रांसपोज निकाला और वो -a के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर इस रिलेशन को हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स जो है यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। Hence A is a schizometric matrix.
तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर हम इसकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए एक रिलेशन ये होता है कि जो जर्नल एलिमेंट होंगे वो ए जे आई इजिकल टू ए आई जे होंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इफ़ वी पुट आई इजिकल टू जे, अगर मैं यहाँ पर आई इजिकल टू जे को मैं इक्वल कर दूँ तो यानी कि मैं जे को आई लिख दूँ तो ए आई इजिकल टू ए आई हो जाएगा, ए आई इजिकल टू माइनस ए आई। मैंने ए और आई मैंने जे और आई को यहाँ पर इक्वल कर दिया है, तो यहाँ जहाँ जहाँ जे था वहाँ मैंने आई पुट कर दिया है। तो इसको हम इस साइड लाए तो ये टू ए आई इजिकल टू 0 हुआ, एंड देन 2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो दैट मीन्स 2 जो है वो कांस्टेंट नंबर है, 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ए आई 0 के इक्वल होगा। अब ए आई 0 के इक्वल होगा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है ए आई जो एक एलिमेंट है वो डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए आई किस टाइप का होगा, जैसे A11 होगा, A22 होगा, A33 होगा, A44 अप टू सो ऑन, दैट मीन्स ये हमारे डायगोनल एलिमेंट ही होंगे। तो यानी कि ए आई 0 के इक्वल आया है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 आ रहे हैं। तो डायगोनल एलिमेंट 0 आ रहे हैं, इसका मतलब है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स 0 आते हैं। तो एक पॉइंट हमने ध्यान रख लिया है, तो एक पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये नोट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। तो ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो कोई भी अगर आप ऐसी मैट्रिक्स देख रहे हैं कि जहाँ पर डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 हों तो समझ जाइए वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम बात करते हैं एक थ्योरम की। तो यहाँ पर 2 थ्योरम हैं, इसमें दोनों थ्योरम्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम 1 को देख लेते हैं। थ्योरम 1 क्या कहती है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज, कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर केवल रियल नंबर्स ही हैं, तो ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके अंदर रियल नंबर है, तो ए प्लस ए डैश को हम सिमेट्रिक कहेंगे और ए माइनस ए डैश को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। ठीक है, इसको हम प्रूफ से समझेंगे। तो जैसे मैंने इसको कंसीडर कर लिया कि जो ए प्लस ए डैश जो है वो मैंने पी कंसीडर कर लिया है। तो अगर मैं पी का ट्रांसपोज फाइंड करूं तो वो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, दैट मीन्स ये मैंने सेकंड वाली प्रॉपर्टी लगाई है ट्रांसपोज की, तो ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ये बन जाएगा फिर से ए के इक्वल। तो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया, देन पी डैश इज इक्वल टू, और ये अगेन ए प्लस ए डैश आ गया जो कि स्टार्टिंग में हमें गिवन था, तो ये फिर से पी के इक्वल हो गया, दैट मीन पी डैश इज इक्वल टू पी। और ये किसका रिलेशन होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो यानी कि वो क्या है, वो सिमेट्रिक है, तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो दैट मीन्स पी डैश इज इक्वल टू पी आ गया, इसका मतलब यहाँ पर ए प्लस ए डैश जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब हम हमें दूसरा दे रखा था कि ए माइनस ए डैश जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसको मैंने एक क्यू कंसीडर कर लिया है कि मैट्रिक्स क्यू होगी, इसका मैंने क्यू का ट्रांसपोज फाइंड किया। सिमिलरली मैंने वही सेकेंड वाली प्रॉपर्टी लगाई, ये फिर से ट्रांसपोज ऑफ ए जो होगा फिर से ए बन जाएगा। अब मैंने इसमें से माइनस का साइन कॉमन लिया तो ए माइनस ए डैश हुआ, और ए माइनस ए डैश ये फिर से वही आ गया ए माइनस ए डैश जो क्यू था, तो यहाँ पर माइनस क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर इस बार क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू आ गया है। तो दैट मीन्स ये किसकी कंडीशन होती है कि कोई किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए, तो ये प्रॉपर्टी होती है स्क्यू सिमेट्रिक की। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई है, तो ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको हमें अब एक बात ध्यान रखना है कि ए प्लस ए डैश जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है,
और A माइनस A डैश जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम सेकंड पर। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या कहती है थ्योरम? थ्योरम का मतलब ये है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल होगी। ठीक है, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल होगी। तो यहाँ पर आपको ये रिलेशन ध्यान रख लेना कि जब भी हमें, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइजेज में भी क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टॉपिक, तो इसको थोड़ा केयरफुली करिएगा, बहुत ईजी भी है। तो आपको जब भी किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करना होता है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसको कंसीडर कर लेना है कि जो भी मैट्रिक्स ए होगी, जो भी आपको गिवन मैट्रिक्स होगी, उसको कुछ हम इस तरह का कंसीडर करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पार्ट है और ये जो पार्ट है ये स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए, ये ऐसा क्यों लिखा है मैंने कि ए प्लस ए डैश जो होता है, ये अभी मैंने दिखाया था थ्योरम 1 से, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, और ए माइनस ए डैश ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक, अगर मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, किसी एक स्केलर से, किसी कांस्टेंट से मैंने किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया, तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मल्टी 1/2 से की, तो वो रहेगी, तो इसकी रहेगी वही सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी। और अगर मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 1/2 से किया, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मैंने ए को रिप्रेजेंट किया है सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में। इसको हम एक क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज में भी इस तरह का क्वेश्चन है और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मुझे एक मैट्रिक्स बी गिवन है और इस बी को मुझे सम में रिप्रेजेंट करना है। किसके सम में? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट करना है। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करना होता है, तो उसके स्टेप्स कुछ इस तरह से हैं, ध्यान से देखिएगा। तो जो मैट्रिक्स मुझे गिवन थी मैंने लिख लिया और उस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज भी निकाल लिया। जो मैट्रिक्स गिवन हो गया वो लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज भी फाइंड आउट कर लेंगे। ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये मेरा ट्रांसपोज आ गया। अब मुझे क्या करना है कि जो मुझे बी गिवन था, बी को मुझे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में रिप्रेजेंट करना है। दैट मीन्स मैंने पी प्लस क्यू ले लिया, तो यहाँ पर पी जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा और क्यू, तो ये तो पी हो गया, और क्यू जो होगा वो इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो पी मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और क्यू एक मैट्रिक्स लिए जो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। क्वेश्चन में ये था कि मुझे इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस करना है, तो मैंने इसको पी और क्यू कंसीडर कर लिया। मैं बाद में प्रूफ कर दूंगा कि पी सिमेट्रिक है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुझे लेनी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अभी मैंने आपको थ्योरम 1 में बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा कोई भी, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये हमने ध्यान रखा था। और ए माइनस ए डैश ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो वही काम किया यहाँ पर। अगर यहाँ पर बी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर बी प्लस बी डैश ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर बी यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है तो वही थ्योरम 1 से कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उसी तरह से यहाँ पर बी कोई मैट्रिक्स है तो उन बी प्लस बी डैश जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, और अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हमने 1/2 से कर दी तो वो रहेगी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही। ठीक है,
अब इधर आ जाते हैं, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फर्स्ट थ्योरम से हमने क्या देखी थी कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A माइनस A डैश जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर बी सिमेट्रिक, क्वेश्चन में गिवन था बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ पर बी माइनस बी डैश ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वो A प्लस A डैश होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वो A माइनस A डैश होती है। तो यहाँ पर बी क्वेश्चन में गिवन था बी है मैट्रिक्स तो इसलिए बी माइनस बी डैश हो गई और इसकी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? अब अगर आप ये वाला रिलेशन देखें, ये दोनों साइड LHS और RHS दोनों इक्वल होंगी, ठीक है, दोनों ही इक्वल होंगी, ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा आप, दोनों इक्वल होंगी ये, ठीक है, क्योंकि 1/2 इन ब्रैकेट b प्लस बी डैश प्लस 1/2 b माइनस बी डैश। अगर आप इसको ट्रांसपोज की जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जो सेकंड प्रॉपर्टी अगर लगा के इसको ओपन करेंगे, स्केलर वाली जो इसमें स्केलर से मल्टीप्लाई हो रही थी, तो ये जो बी डैश वाला है वो कैंसिल हो जाएगा और हाफ वी प्लस हाफ वी बचेगा और हाफ वी बी हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो 1/2 था ये 1/2 आ गया, बी ये मेरी बी मैट्रिक्स आ गई एज इट इज़, फिर प्लस प्लस एंड बी डैश है तो मेरी ये बी डैश आ गई, एज इट इज़ लिखते जाएंगे जैसा ऊपर लिखा है, फिर प्लस है तो बीच में प्लस आया है, फिर 1/2 ठीक है, 1/2, फिर ये बी ये वाला बी आ गया, फिर माइनस माइनस ये बी डैश आ गया, ठीक है। इसके बाद अब मुझे इनको सॉल्व कर लेना है, दैट मीन्स ये बी है मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स है, ये प्लस ये बी डैश है, ये बी मैट्रिक्स है, माइनस ये बी डैश है। अब बी प्लस बी डैश करना है तो मैं सिंपली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दूंगा और एडिशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाई दिया है। यहाँ पर b माइनस बी डैश है, यहाँ पर मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और सब्ट्रैक्शन भी मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखा दिया है तो आप कर लीजिएगा। तो यहाँ से ये निकल के आई और यहाँ से ये निकल के आई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब सिंपली 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ईच एलिमेंट से और यहाँ भी कर दीजिए, तो मुझे ये मैट्रिक्स मिली और ये मैट्रिक्स मिली, ठीक। अब ये जो मैट्रिक्स थी तो दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स, और मैंने स्टार्टिंग में लिया था कि ये p प्लस क्यू के इक्वल होगा, तो यानी कि ये वाली मैट्रिक्स मेरी p है और ये वाली मैट्रिक्स मेरी q है, ठीक है। क्योंकि मुझे एक b को सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था तो मैंने b को p प्लस क्यू लिख लिया था। अब यहाँ पर मुझे b जो मिला है वो दो मैट्रिक्सेस का सम मिला है, तो दो मैट्रिक्सेस का सम मिला है, इसका मतलब वो p प्लस क्यू मैंने ले लिया है। अब मेरा काम बस इतना बचा है कि p को मैं प्रूफ कर दूंगा कि सिमेट्रिक है, कि p जो होगा यहाँ पर सिमेट्रिक होगा और q यहाँ पर इसकी सिमेट्रिक होगा, तभी तो हम कह पाएंगे कि जो b है वो सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस हुआ है, ठीक है। और यही क्वेश्चन था, तो मेरा एक काम बचा है कि p को मैं प्रूफ करूंगा सिमेट्रिक और q को प्रूफ करूंगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पर मैंने p की वैल्यू जो अभी ऊपर आई थी वो लिख लिया है, ये q की वैल्यू लिख ली है। अब मुझे इनको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कैसे किया जाता है, उनकी डेफिनेशन से, कि सिमेट्रिक के लिए ट्रांसपोज निकाल लीजिए और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो p का सिमेट्रिक निकाल रहे हैं तो यानी कि p का ट्रांसपोज निकाला तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो मुझे ये मैट्रिक्स मिली और ये मैट्रिक्स अगेन इसी p के इक्वल आ गई, तो ये मैट्रिक्स इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई है, दैट मीन्स p डैश जो था वो p के इक्वल आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर p जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब q की बात करेंगे, तो मैंने q को यहाँ पर ये लिख लिया है, ऊपर जो अभी q आई थी,
अब क्यू को मुझे प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि ट्रांसपोज निकालिए और वो उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। तो मैंने क्यू का ट्रांसपोज निकाला। क्यू का ट्रांसपोज कैसे निकाला कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, सिंपली मुझे क्यू डैश ये आया। अब मैंने माइनस का साइन यहाँ से कॉमन लिया। ठीक है, तो मुझे ये मैट्रिक्स मिली और ये मैट्रिक्स फिर से वही ऊपर जो क्यू लिया था उसके इक्वल आ जाएगी। तो ये माइनस माइनस क्यू आ गया। दैट मीन्स क्यू डैश जो आया वो माइनस क्यू के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि क्यू इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, P is a symmetric whereas Q is a skew symmetric। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, हमने स्टार्टिंग में B इज इक्वल टू पी प्लस क्यू लिया था। ठीक, P ये था प्लस Q ये था। तो यहाँ पर हमने B को, जो हमें गिवन मैट्रिक्स थी सिमेट्रिक, ये हमने प्रूफ कर दिया, ये P है और ये Q है और ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो बी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल है। अगर आप इन दोनों का सम करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा फिर से देख लीजिएगा और इसके बाद आपको थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे जो हमारा रहेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन।